वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक व्यक्ति था जो अपने कुछ कार्य से दिल्ली जाना चाहता था। निर्णय उसने कर लिया कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। कई दिन से तैयारी उसने की थी और उसने दिल्ली जाने की तैयारी की और वह भूल गया कि मुझे टिकट कौन सी निकालनी। और टिकट निकालते हुए लाइन में खड़ा हुआ था और उसने बम्बई की टिकट बना ली। जाना कहाँ था? टिकट कहाँ की बनी? बम्बई की। और जिस दिन ट्रेन थी उसने टिकट देखा कि चलो आज की ट्रेन है, और दौड़ते भागते हुए स्टेशन में पहुंचा। और लखनऊ के स्टेशन तो आप जानते ही है, कब छोटी लाइन कब बड़ी लाइन, कब कहाँ क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं। वो टिकट लेकर पहुंचा, बड़े लाइन पे खड़ा था और जो जिस ट्रेन का टिकट था वह ट्रेन छोटे लाइन पर पहुंच गई। उसने देखा नहीं, विचार नहीं किया और उसको लगा कि यहीं पर आती है हमेशा ट्रेन, इसी प्लेटफॉर्म से चढ़ना होता है। वो जाकर कलकत्ता की ट्रेन में चढ़ गया। वैभव भाई, वो इंसान कहाँ पहुँचेगा? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहाँ पहुँचेगा? माँ पहुँचना उसे दिल्ली था, टिकट उसकी बम्बई की थी और ट्रेन उसकी कलकत्ता की थी। कहाँ पहुँचेगा? तीनों में से कहीं एक जगह पहुँचेगा। कलकत्ता भी नहीं पहुँचेगा, कलकत्ता भी नहीं पहुँचेगा। कलकत्ता पहुँचने के पहले ही शायद जेल पहुँचेगा। जाना दिल्ली था, टिकट बम्बई की बनाई, बैठा कलकत्ता की ट्रेन में है। अगर टीटी पहुँच जाए, टीसी पहुँच जाए तो उसे क्या कलकत्ता जाने देगा? नहीं, वो यही कहेगा कि तुम सरकारी स्थान पे चलो। जैसे उस व्यक्ति की स्थिति थी, जैसे उस व्यक्ति की स्थिति थी, आज के इंसान की भी विजय जी ऐसी ही स्थिति है। उसकी टिकट कहीं की है, जाना उसको कहीं है और बैठा कहीं और ही ट्रेन में है। ना वो दिल्ली पहुंच पाया, ना बम्बई पहुंच पाया, ना वह कलकत्ता की ट्रेन, भले ही ट्रेन कलकत्ता पहुंच पाए पर वो इंसान, वो व्यक्ति कलकत्ता नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कस्टडी, सरकारी कस्टडी में ही उसे जाना पड़ेगा। यही दयनीय स्थिति आज हम सबकी हो चुकी है। जाना तो हर कोई चाहता है। कहाँ चाहते हैं जाना? माँ जाना कहाँ चाहते हैं? हर कोई सिद्धालय जाना चाहता है। चाह सबकी सिद्धालय, स्वर्ग, सुख आदि 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 बहुत सारी बातों की है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, ट्रेन कौन सी है? टिकट कहाँ का है? टिकट हमारा नरकों का बन रहा है और बैठे बैठे हम त्रियंच की ट्रेन में हैं। हम कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे। जैसी कहावत है ना, धोबी का। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो पूछ रहा था भाई, आप ही लोग बोल देते हो। ना घर का ना, यही स्थिति हुई है, यही स्थिति हुई है, यही स्थिति हुई है। घर जाते हैं तो मंदिर की लगती है, मंदिर जाते हैं तो घर की लगती है। वही तीर्थ क्षेत्र पे पहुंचते हैं तो पहले जाने की टिकट की तैयारियां होती है। कभी गए आप लोग शिखर जी?
शिखर जी जाते हुए यहाँ से तो पूरी उम्मीद, पूरी तैयारी करके जाते, शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, और वहाँ पहुँचे नहीं कि वेटिंग क्लियर हुई कि नहीं, आरएसी तो नहीं है, लौटने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पहुंचकर अभी पहुंचने का आनंद नहीं ले पाए, वहाँ भगवान के उस यात्रा का कभी दर्शन करके हम पहाड़ पर पहुंच नहीं पाए, पर पहुंचते ही देखते हैं अरे 2 दिन बाद लौटना है, टिकट कंफर्म हुई कि नहीं, कम से कम आरएसी तो हो जाए, बैठ के तो चला जाऊं। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, न हम घर के बचे, न घाट के बचे, न मंदिर के बचे, न परमात्मा के, न घर के, कहीं के हम बचे ही नहीं हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो, दुनिया को दिखाने के लिए तो हम फेक जिंदगी जीते जी के फेक धर्मात्मा तो बन गए, पर कभी अपने जीवन को नेक बनाते हुए नेक धर्मात्मा बन पाए, शायद नहीं बन पाए, शायद नहीं बन पाए। ये बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना है। अरे धोखे से दिल्ली की ट्रेन में ही चढ़ जाता तो कहीं ना कहीं पैसे देकर जुगाड़ से दिल्ली पहुंच ही जाता। जाना दिल्ली था तो टिकट बंबई की क्यों बनाई? जाना जब तुम्हें मोक्ष है, जाना जब तुम्हें स्वर्ग है, तो तुम त्रियंच और नरक की ट्रेन पकड़कर कहीं नरकों का टिकट क्यों बना रहे हो? क्या नहीं जानते? जानते जानते सब कुछ है, जानते सब कुछ है, पर क्या करे क्या करे, हमारी चाह कुछ है और राह कुछ और ही है। संसार का हर इंसान, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पुण्य करूं, मुझे पुण्य चाहिए, मुझे स्वर्ग जाना है, मैं सुख को प्राप्त कर दूं। पर मैं पूछना चाहता हूं, जैसी चाह है क्या वैसी आपकी राह है? जिस मंजिल की ओर आप बढ़ना चाहते हो, जिस मंजिल की ओर आप बढ़ना चाहते हो, उस मंजिल पर आपने, उस मंजिल की राह पर, उस मंजिल के पथ पर, मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। सुबह से शाम, शाम से रात, और पुनः दूसरा दिन निकलता है, वही रूटीन, वही रूटीन, वही मैकेनिज्म, वही मशीन के भांति हमने जीवन जीना प्रारंभ किया है। क्या मशीन जैसा जीवन नहीं है? बिल्कुल तय है। इतने बजकर इतने मिनट पर मोबाइल का अलार्म बजेगा, हम इतने बजकर इतने मिनट पर नहाने पहुंच जाएंगे, वहाँ से मंदिर पहुँचेंगे, इतने बजे अभिषेक का समय है, वहाँ अभिषेक किया, पूजन की, जो और रूटीन हमने बनाया था, बिल्कुल रूटीन से इधर उधर शायद कभी नहीं होते, कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। एक आध बार वह मशीन भी घर की बंद हो जाए, पर हमारी जीवन की मशीन, हमारा जो मशीन जैसा फंक्शन शुरू है जीवन का, आज तक कभी बंद हुआ ही नहीं। हुआ वैभव भाई? सुबह इतने बजे दुकान पहुंचना है सो पहुंचना है, इतने बजे भोजन करने के लिए आना है सो आना है। भोजन में भी तय है कि इस प्रकार से ही भोजन करना है, इस प्रकार से घर वालों से बात करनी है, इस प्रकार से माताओं 8 बज के इतने मिनट पर टीवी पर ये आएगा, हमें बोलो ना, वही देखना है। ये बिल्कुल तय है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक का, रात तक का, रात्रि सोते समय भी कौन सी पिलो, कौन सा पिलो कवर और कौन सी बेडशीट हमें बिछानी है, ओढ़नी है, ये तक हमारा रूटीन तय है। अगर प्रतिदिन की चादर भी नहीं होगी ना पलंग पे, आप प्रयास कर लेना, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। पलंग बदल कर देख लेना, बेडशीट बदल कर देख लेना, बेडरूम बदल कर देख लेना, तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों? क्यों हम इन बाह्य साधनों के आदी हो चुके हैं? क्यों हमने अपने जीवन को इस तरह से इन रूटीन में बांध के रखा है? और इसी कारण से हम अपने नेक जिंदगी का नेक आनंद ले नहीं पा रहे हैं। कभी आज तक ऐसा विचार नहीं किया होगा ना, ऐसा विचार नहीं किया होगा तो घर जाकर आज अनुभव कर लेना। जो प्रतिदिन की तुम्हारी बेडशीट, प्रतिदिन की जो ओढ़ने की चादर है, वो अगर समय पर जगह पर नहीं मिलेगी ना, तो आपको नींद नहीं आ सकती। सोने के लिए तो सो लोगे, पर जो नींद आनी थी वो नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम उन आदतों के ऐसे लाचार हो चुके हैं, ऐसे लाचार हो चुके हैं। एक बार घर में लगी हुई वह पानी की मशीन हो, चाहे मिक्सी की मशीन हो, वो तो प्लग बदलने पर फिर भी चल जाती है, पर हम स्थान बदलने पर, रूटीन बदलने पर अपनी आदतों को बदलकर जीना नहीं सीख पा रहे हैं।
और जब तक हम अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, विश्वास मानना जीवन में आनंद नहीं आएगा। वही 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 जीवन जीते 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 आपको नहीं लगता हम ऊब गए हैं? इसीलिए हम जीवन में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। हमें जो जैसा हमने रूटीन बना के रखा है हम उसमें ही खुश है। सुबह शाम धन आ रहा है, 2 समय का भोजन हो रहा है, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठाएं मिल रही है। अब और चाहिए ही क्या? और चाहिए ही क्या? ये सब जोड़ते 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 हमने व्यवस्था नरकों की है। हम राह उस नरक की प्राप्त कर रहे हैं। पर फिर भी किसी भी व्यक्ति से पूछ से ला, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, चाहे बालक हो, किसी से पूछा जाए कि बेटा तुम्हें नरक जाना है, कौन हाथ खड़ा करेगा? आप में से कोई हाथ खड़ा करो ना। नरक जाना कौन कौन चाहते हैं? बोलो, हाँ बोलो। नरक जाना है? कोई नहीं कहेगा कि कोई नहीं कहेगा मुझे नरक जाना है। पर सुबह से शाम दिन रात क्या नरक जाने की तैयारियां नहीं है? आप बोलो हाँ। अरे कभी तो हाँ बोलो। जब हाँ बोलना है तो कभी हाँ नहीं बोलते, और जब नहीं बोलना है तो फिर बोलते ही बोलते रहते। कैसी विडंबना है! यही भूल कर रहे हैं। जहाँ जब जो हमें कार्य करना है वहाँ वो कार्य ना करते हुए विवेक शून्य होते हुए हम चाह तो यही रख रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हम सुखी हो जाए, हम समृद्धि और शांति को प्राप्त कर ले। पर अथ पुरुषार्थ मात्र पापों का ही चल रहा है। नहीं चल रहा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हमने बचपन से रट के रखे हैं। पर उन 5 पापों में से कभी हमने अपने आप को बचाने का प्रयास किया? नहीं किया। बुद्धिपूर्वक जान जान के हम पापों में लीन हो रहे हैं। क्या पाप को पाप नहीं जानते थे इसलिए हमने पाप करने के लिए एकांत खोजा? पाप करने वाला व्यक्ति क्यों एकांत खोजता है? क्यों अंधेरा खोजता है? गलती होने पर, भूल होने पर क्यों आगे पीछे देखता है? किसी ने देख तो नहीं लिया? क्योंकि उसे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, उसे पता है मैं पाप कर रहा हूँ। पर पता होने पर भी वह पते पर पहुँच नहीं पा रहा है। कोई अज्ञानता में पाप नहीं होता। आज का इंसान यही कहता है, महाराज जी गलती से गलती हो गई, धोखे से पाप हो गया। माँ, धोखे से पाप नहीं होता है, गलती से गलती नहीं होती। मान लिया एक बार इंसान से गलती हो सकती है, एक बार धोखे से पाप हो सकता है, पर दूसरी बार वही गलती वही पाप हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि आप गलती पर गलती जान जान कर रहे हो। मैं पुनः पूछना चाहता हूँ, हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं, नहीं जानते ना? अरे हाँ बोलो। जानते हैं। अब हाँ कह दो, उसको छोड़ दिया? छोड़ा भी नहीं है, जानते भी है। क्या स्थिति है? यही तो स्थिति मैं कह रहा हूँ, न घर के बच्चे ना घाट के। पाप छोड़ नहीं पा रहे हैं और पुण्य प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। राह हमारी स्वर्ग मोक्ष जाने की है, उसे हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। चाह जो है उस राह पर नहीं मिल रही है, और जो राह पर चल रहे हैं वह हमारी चाह है ही नहीं है क्या नरक जाने की चाह? नहीं है ना। तो फिर क्यों पापों की इन आदतों में सुबह शाम हम जी रहे हैं? कभी तो इससे उभरने का, कभी तो इससे बाहर निकलने का प्रयास करो। और ये ध्यान रखना, कोई दूसरा व्यक्ति आकर तुम्हें पापों से निकालने वाला नहीं है। इन विषय भोगों की कसायों से, दलदल से निकालने वाला कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई नहीं हो सकता। अगर निकलने की आप में हिम्मत है, आप सोच लो, तो पंचम काल में भी आप इन पापों की, विषय कसायों की दलदल से निकल सकते हो।
पर क्या करें, हमने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को ऐसा ऐसा आदतन बना के रखा है, ऐसा आदतन बना के रखा है। व्यक्ति उठ भी जाए तो भी यही सोचता है अभी तो घड़ी का अलार्म नहीं बजा, अभी तो मोबाइल का अलार्म नहीं बजा, अभी 5 मिनट और सोते। पूछो ना अपने आप से, ऐसा नहीं होता? नींद भी 10 मिनट खुल जाए, यही लगता है अभी तो 10 मिनट है, अभी अलार्म थोड़ी न बजा है, 10 मिनट बाद उठेंगे, और पता चला अलार्म बजा ही नहीं उस दिन, हो गया काम। ये हम इस कदर अपने जीवन को आदतों में उलझा चुके हैं कि एक मशीन है वो भी कभी कभार सही काम बिना किसी सहयोग से कर ले, पर हमें ऐसी आदतें पड़ चुकी है, पाप करने की ऐसी लत पड़ चुकी है कि हम उन पापों से, उन आदतों से उभरने का पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहे हैं। पुनः ध्यान रखना, कोई दूसरा तुम्हें सहयोग करने आने वाला नहीं है, सहयोग करने आने वाला नहीं है। अच्छे दिनों में तालियां बजाने वाला, बुरे दिनों में वह टॉन्ट कसने वाला तो हर स्थान में मिल सकता है, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, पुण्य पाप में भागीदारी करने वाला कोई नहीं है। पुण्य में तो फिर भी हिस्सेदारी प्राप्त करने वाला मिल जाएगा। तुम्हारे घर की धन दौलत प्रॉपर्टी में भी विश्वास मानना, 50% की हिस्सेदारी के लिए तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं तैयार? 50% के लिए, इसमें तो 50 का महाराज 100 भी मिल जाए तो भागीदारी है, पर पाप कमाते ये कहाँ जाएंगे? पाप कमा के कहाँ जाओगे? गिरीश भाई बोलो ना, कहाँ जाओगे पाप कमा के? नहीं जानते क्या नरक जाना है? जानते हैं नीरज जी, पाप से नरक जाना पड़ता है। फिर नरक जाएंगे माताओं, आप भी उनके साथ जाओगे ना नरक? 7 फेरे लिए थे आपने, नियम लिया था 7 जन्मों तक साथ देंगे, जहाँ आप जाओगे, जैसे जाओगे वहाँ रहोगे, अब जाओ ना नरक। सुन लो वैभव भाई, सब ऐसे कर रहे हैं, हम नरक नहीं जाएंगे। जिनके लिए पाप कर रहे हो ना, जिनके लिए सुबह शाम दिन रात पैसा धन घर मकान ये व्यवस्था इनके पीछे जो पाप कमा रहे हो, पुरुषों ध्यान रखो, सबके सामने उन्होंने कह दिया पूनम भाई हम नरक नहीं जाएंगे। 6 फेरे ही हमने साथ में आगे लगाए थे, 7वें फेरे में हमने उनको धक्का दिया था, ऐसे नरक जाने का समय आएगा हम उनको धक्का देंगे, तुम जाओ, हम तो नरक नहीं जाएंगे। पर पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, उसमें तो बराबर हिस्सेदारी है। उसमें अगर 50 से 1% कम मिला तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, पर नरकों में, दुखों में, पापों में किसी की कोई हिस्सेदारी ज्ञानियों नहीं होती। थोड़ा सा विचार कर लो, जिसको जीवन साथी मानकर तुमने पूरे जिंदगी के पाप उसके लिए कर लिए हैं, वह जीवन का कोई जीवन साथी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। चाहे माताओं आप पाप कर लो, आपके पापों में वे किंचित भी भागीदारी करने आने वाले नहीं हैं। आप जाओगे? बोलो ना, आप जाओगे उनके साथ नरक? नहीं जाएंगे। कोई किसी के साथ नरक नहीं जाना चाहता, कोई दूसरे का सरदर्द भी उधार नहीं लेना चाहता। नरकों के दुख तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। किसने आज तक किसी का सरदर्द कम किया? किसने आज तक किसी का बुखार कम कर लिया? ठीक है, दवाई ये सब कुछ होता रहता है, पर कोई कुछ कम कर पाया? इतना सा भी शरीर का दुख दर्द अगर जीवन साथी दूर नहीं कर सकता है, तो ज्ञानियों अगली पर्याय में आने वाला तुम्हारे जीवन में पाप कमाते हुए दुख कौन शेयर करने वाला है? कौन बांटने आने वाला है? कोई बांटने आने वाला है ही नहीं है। ये पक्का निर्णय आज ही कर लो। तुम जिनके लिए सुबह से शाम तक झूठ बोलकर मायाचारी कर माँ पैसे कमा रहे हो, वह संतान भी, वह जीवन साथी भी साथ देने आने वाला नहीं है। आएगा क्या? अगली पर्याय की छोड़ दो, शमशान तक साथ जाओगे? बोलो हाँ। शमशान तक जाओगे? दहली के बाहर
दिल्ली के बाहर नहीं जा सकती महिला। पढ़ा भी होगा ना, सुना भी होगा, कमला पढ़त न पैर जाल, मरघट तक परिवारा। परिवारजन भी मरघट तक ही है, शमशान तक ही है, बेटा भी आग लगाने तक ही है। उसके बाद बेटा भी मुड़कर देखता क्या रावका जी, जो आगे ले लेके जाता है हंडी को, वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। धोखे से जिंदा ना हो जाए पिता, उसको तब जला के ही आऊंगा। सत्यता यही है, सत्यता यही है। फिर भी मरे जा रहे हैं, फिर भी मरे जा रहे हैं। उनके लिए कमा लूं, उनके लिए जोड़ लूं, उनके लिए ये कर लूं, कोई साथ देने वाला नहीं है। आप जैसा करोगे, आप जैसा करोगे, वैसा वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। ये पक्का मानना। टिकट आपकी, टिकट आपकी, टिकट आपकी बन रही है नरकों की। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं धमका भी नहीं रहा हूं, मैं मात्र सत्य को आपको बताना चाहता हूं, सत्य को आपको बताना चाहता हूं। जो भूल अनादि से करते आए हो ना, उस भूल को सुधार लो। मात्र और मात्र पुण्य की इच्छा करने से, मात्र और मात्र स्वर्ग की इच्छा करने से, मात्र मोक्ष की इच्छा करने से कभी मोक्ष, स्वर्ग और पुण्य प्राप्त होने वाला है ही नहीं। हमें वैसा पुरुषार्थ भी तो करना होगा। थाली सामने रखी है और कहते रहना कि पेट भर जाए, मेरी इच्छा पेट भरने की है, मेरी इच्छा पेट भरने की है। पेट भरेगा? थाली तो सामने रखी है ना, पेट भरना चाहिए, नहीं भर सकता। थाली में रखी हुई सामग्री, थाली में रखा हुआ भोजन हमें अपने हाथ से उठाकर मुख तक ले जाना पड़ेगा। माना कि कोई मुख तक ले जाने वाला भी मिल जाए, मुख खोलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और मुख खोल जबरदस्ती किसी ने खुलवा भी दिया तो ज्ञानी गटकना तो तुम्हें ही पड़ेगा, पचाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। यही स्थिति धर्म पुण्य पाप आदि में समझना होगी। कोई किसी के नाम से कितना ही धर्म पुरुषार्थ पुण्य पुरुषार्थ कर ले, पर उसका पुण्य पुरुषार्थ कभी दूसरे व्यक्ति के लिए फलीभूत हो नहीं सकता। क्या ऐसा कभी माँ होता है? किसी दूसरे का नाम लेकर आप भोजन कर लो, उस व्यक्ति का पेट भरेगा? आप ऐसे ही आज कर लेना, घर जाकर जितनी माताएं हैं सब उन घर वालों का नाम ले लेना, बेटे के पिता का नाम लेना, बेटी के पिता का नाम ले लेना, उनका पेट भर जाए, एक कौर खा लेना, उनको मीठा लग जाए फिर कौर खा लेना, ऐसा खा लेना और फोन करके पूछ लेना आपका पेट भर गया क्या? आज तो भोजन करोगे नहीं, मैंने आपका नाम लेके पेट भरा था। ऐसा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उनको पेट भरना है तो उनको भोजन करना पड़ेगा। ज्ञानियों ध्यान रखना, आपको पुण्य चाहिए तो आपको ही धर्म करना पड़ेगा। उनके धर्म करने से आपका धर्म कभी हो नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी वो तो धर्म पत्नी है, धर्म पति तो होता ही नहीं है, तो धर्म पत्नी करे और हम तो पति मात्र काम कर ले। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोच लो। जो पेट भरना चाहता है उसको स्वयं से भोजन करना, पचाना, चबाना होगा। ऐसे ही जो अपने जीवन में उन्नति पुण्य, अपने अपने जीवन में समृद्धि सुख शांति चाहता है, उसे स्वयं के लिए धर्म और पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। धन में तो बंटवारा हो सकता है ज्ञानियों, धन में तो बंटवारा हो सकता है, एक बार भोजन में भी बंटवारा हो सकता है। एक थाली में बैठकर फिर भी भोजन हो सकता है, पर एक पुण्य की थाली में दो का पेट कभी भी नहीं भरता। धर्म में कोई बंटवारा नहीं है, पुण्य पाप में कोई बंटवारा नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। मात्र इच्छा करने से, मात्र भगवान के सामने बैठकर नीरज जी मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, काम हो जाए, ऐसी माला फेरने से कभी काम नहीं बनेगा। वैसा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जैसा तुमने निर्णय किया है कि हमें इस राह पर चलना है, तो हमें अपनी चाह भी वैसी बनानी पड़ेगी, या हमने जैसी चाह बना के रखी है उस राह पर भी चलना पड़ेगा। पर समस्या उस व्यक्ति के समान हमारी है। टिकट दिल्ली का, टिकट बम्बई का है, जाना दिल्ली है और ट्रेन कलकत्ता की है। ना घर के बचे, ना
घाट के बच्चे। अपने आप से पूछो ना, क्या ये स्थिति नहीं है? यही बहुत बड़ी विडंबना, यही बहुत बड़ी विडंबना है। हम मंदिर भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं घर की शल्य घल का विकल्प और दुनिया भर के परपंच लेकर मंदिर में पहुंचते हैं। पूजा करने बैठे, माला फेरने बैठे, जो विचार नहीं आने चाहिए थे वही सबसे अधिक विचार आते हैं। घर जाके ये करना है, बाजार से ये लाना है, जाते जाते ये खरीद लूँगा, सब्जी का ठेला फिर नहीं मिलेगा, पैसे लाए है कि नहीं लाए है, पूरा दिमाग, बोलो ना, पूरा दिमाग उसी में लग गया। पुण्य मिला कि पाप? ना घर के बच्चे ना घाट के। दुनिया तो तुम्हें धर्मात्मा कह रही, अरे 2 घंटे से पूजा कर रहा है, 2 घंटे से माला फेर रहा है। पर अपने आप से पूछो ना, अपने आप से पूछो 2 घंटे में कितने बाजार के दुकान, कितने मॉल और क्या क्या खरीद कर नहीं लाए। खरीदा कुछ नहीं माँ, पर आने जाने वाले के कपड़े, किसी के बर्तन, किसी का कुछ देखकर तुरंत भाव हो गया, अच्छा ये नया लेके आई, कल मैं ले आऊंगा। हो गया। दूसरे के नए मकान, नए वस्त्र, नए आभूषण, नई सामग्री देखकर हमारे तुरंत भाव नए बन जाते हैं। पर कभी हम नए भाव बनाकर अपने परमात्मा को भी नए स्थान पर, परमात्मा को भी व्यवस्थित करने का कभी भाव बनाते हैं? नहीं बनाते। क्या करे? चाह तो है महाराज जी। प्रमोद जी कहते महाराज जी करना तो है, पर क्या करे? घर में जम्बू जी एक टाइल टूट जाती है, एक कोना दीवार का टूट जाता है तो जागे जी रातों रात वह साफ हो जाता है, ठीक हो जाता है। और परमात्मा को टूटे आसन पर रखते हुए हमें थोड़ा भी माताओं नहीं लगता? आप अपने पिताजी को घर बुलाओगे और ऐसे ही टूटे पात्र पे बिठाओगे ना? क्यों? बिठाल देना, पिताजी तो है। जब पिताजी को टूटे पाटे पर बिठालना हम पसंद नहीं करते हैं तो वो तो हमारे परम पिता परमात्मा हैं। फिर उनके लिए हम चाहते तो है, सब चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है नहीं चाहता, पर करना भी नहीं चाहते। चाह तो है, पर चाह जैसी है वैसी राह भी तो पकड़ो। जैसी चाह है वैसी राह भी तो पकड़ो। बिना राह पर चले, बिना कदम उठाए, बिना पुरुषार्थ किए कभी मंजिल मिलने वाली नहीं है। चाहे स्वर्गों की हो, चाहे मोक्ष की हो, चाहे परमात्मा के दर की हो, ये निर्णय तो मुझे ही करना होगा। वे कल बालक पूछ रहे थे, जागे जी कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी मैं कह देता हूँ। बालक पूछ रहे थे कल, क्योंकि जेनेटिक साइंस की कक्षा हुई, बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। वे कह रहे थे महाराज जी इसका पुण्य पाप किसको लगेगा? मैंने कहा किसी 1, 2, 4 को नहीं, जो वहाँ नमस्कार कर रहा है उन सबको कहीं न कहीं कृतकारित अनुमोदना से दोष अवश्य ही लगेगा। उसका फल कहीं न कहीं अंतरंग में हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज भोग रही है। नहीं है तो घर जाके अनुभव करके देख लेना। क्या करे? राह तो हम चाहते हैं, चाह तो हमारी यही है कि अच्छा हो जाए, पर समस्या ये है कि गले में घंटी बांधेगा कौन राव का जी? सही है ना? गले में घंटी कौन बांधेगा? समस्या ये है। हम चाहते तो है कि आए बिल्ली तो आवाज हो जाए, उसके गले में घंटी बन जाए, पर बांधेगा कौन? जो बांधेगा वो पकड़ा जाएगा। सो चाहते तो राह तो हम चाहते हैं, सबकी चाह है। किस किस की चाह नहीं है माँ? किस किस की चाह नहीं है? पर राह कितना चलना चाहते हैं? राह कौन चलना चाहता है? कोई नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है। चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, चाहे जीवन हो, चाहे मोक्ष स्वर्ग की यात्रा हो, चाहे नरक की यात्रा हो, ज्ञानियों जीवन में ध्यान रखना, अगर आज निर्णय नहीं करेंगे तो जीवन में पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, कैसा क्या होगा। सही बात बताऊं प्रमोद जी, सही बात बताऊं जागे जी, आपने भी देखा होगा कुछ दिनों से मैं वेदी के पास नहीं आ रहा हूँ, पीछे से दर्शन करके जा रहा हूँ। क्या करूँ? जब मैं भगवान के पास पहुँचता हूँ तो भगवान तो मुझे तो यही कहते, पता नहीं आप लोगों को कह पाते हैं नहीं कह पाते हैं, पर हमसे तो वैभव भाई बार बार जैसे मैं पास पहुँचता हूँ भगवान यही कहते हैं, बेटा कोई सुने ना सुने, कम से कम तुम ही सुन लो। इस कीचड़ से और इस
टूटी फूटी अवस्था से मुझे निकाल लो। सबने तो अपने महल बना ली, अटारियाँ बना ली, अब कम तुम ही सोच लो, सुन लो। और शायद मुझे तो जागे जी ऐसा लगता है, इसीलिए वो चमत्कारी पारसनाथ भगवान ने हमें रोक लिया होगा कि लखनऊ की दूसरी गलियों में जाने से, कि कुछ ऐसा ही निमित्त 2024 का होगा कि मान जाए, क्योंकि भगवान की बात तो मान नहीं रहे, कम से कम गुरु की बात मान जाए तो कुछ काम बन जाए। इसलिए बार बार वो परमात्मा पुकारते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ दूर से निकल जाऊँ, अब माने तब ना। चाह सबकी है, एक एक से पूछो, हर ये कहता है छोटा बड़ा कि नहीं हम भी चाहते, पर करना कोई नहीं चाहता। चाह है तो वैसी राह बनाओ, और जिस राह पर चल रहे हो कम से कम वैसी चाह बनाओ। दोनों में से कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। कम से कम अगर नरकों का रास्ता ही चुन लिया है ज्ञानियों, तो फिर पूरी चाह से वहां लग जाओ। कम से कम वहां लगोगे, एक बार दुख भोगोगे, एक बार दुख समझ में आएगा तो वहां से निकलने का प्रयास करेगा। पर समस्या ये फंसी है कि ना हम इधर के बचे हैं ना हम उधर के बचे हैं, कहीं पहुंच ही नहीं पाए, कहीं नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे बीच में फंस चुके हैं, कभी इधर कभी उधर। मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ज्ञानियों ध्यान रखना। जीवन में माँ निर्णय किए बिना कभी जीवन में सुख शांति हो नहीं सकती। एक निर्णय करो कि हमारी जैसी चाह है हम उस राह को वैसा बदल दे, या जिस राह पे चल रहे हैं हम अपनी चाह बदल कर उस राह तक पहुंचने का प्रयास करें। अन्यथा कभी जीवन में सुख शांति नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा दोलायमान स्थिति, इधर जाओ, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अब कहीं के नहीं बचे। अरे कहीं के तो बन के रह जाओ। आज अगर धर्म की विडंबना है, धर्म की अगर किसी प्रकार से धर्म की क्षति हो रही है, तो विश्वास मानना, ये बीच के जो धर्मात्मा है ना, बुरी नहीं मानना, पर सत्यता नीरज जी यही है, जो आज के बीच के जो धर्मात्मा हैं, जो ढोंगी धर्मात्मा है, उनसे ही आज के धर्म को क्षति है। जो पापी है उसे दुनिया जानती है वो पापी है, पर जो पापी होते हुए भी पुण्यात्मा की, धर्मात्मा की, जो खाल ओढ़कर अपने आप को शेर दिखाने का, धर्मात्मा दिखाने का प्रयास कर रहा है ना, आज सबसे अधिक धर्म की बदनामी और सबसे अधिक धर्म की क्षति ऐसे तथाकथित बीच के धर्मात्माओं से हुई है। पापी को दुनिया पापी जानती है, कसाई को दुनिया जानती है पाप करता है, ये कसाई है, ये कुछ कर नहीं सकता है। पर जो वही चल रहे हैं, ना इधर की चाह ना इधर की राह, ऐसी विकट स्थिति में जो पुण्य की लाभ में, पुण्य की प्राप्ति में इच्छा तो रख रहा है, धर्म चाहिए, पुण्य चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर चाहिए कहते हुए कर पाप रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ आचार्य महाराज काम कुमार नंदी कह रहे हैं। क्या करूँ, ऐसे श्लोक ही आ जाते हैं, विषय ऐसा बन जाता है। सामने श्लोक लिखा है, पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर अर्थ के साथ वह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी चाह, हमारी राह क्या है। पढ़ते हैं, मेरे पीछे एक श्लोक आप पढ़ना। पुण्य लाभे प्यसोने के पुण्य कर्म न कुर्वते, पापान्य ही मानस्तु पाप कर्म विकुर्वते। पढ़ो। हमें आज तक क्यों नहीं पुण्य का फल मिला? इतनी पूजा, इतना उपवास, इतने जप, इतने तप, इतना सारा करने के बावजूद भी हमें फल क्यों नहीं मिला? उसका उत्तर दे रहे हैं। इतना हमने सोचा कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए, जीवन में सुख समृद्धि मिल जाए, मैं पुण्यात्मा बन जाऊं, मैं पुण्य कमाऊं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, पर फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका उत्तर दे रहे हैं, पुण्य लाभ है प्यस्योने के। अनेक जीव है संसार में, अनेक जीव है, अनेक ने, और मैं तो कहता हूं अधिकांश जीव इस संसार में ऐसे है जो पुण्य लाभ है, पुण्य को प्राप्त करना चाहते। आप लोग बोलो ना, आप लोग नहीं चाहते पुण्य जीवन में? कौन कौन नहीं चाहता? जितने जीव बैठे हैं यहाँ, सभी जीव यही चाहते हैं कि पुण्य प्राप्ति हो, पुण्य लाभ हो। सभी जीव पुण्य लाभ चाहते हैं, पर पुण्य कर्म न कुर्वते। क्या उतना पुण्य कर्म करते हो? क्या उतना दान पूजा करते हो? क्या उतने अपने परिणामों को शांत रखते हो? बोलो हाँ। नहीं रखते।
चाह तो हमारी इतनी ही है, हम करोड़पति बन जाए, हम अरबपति बन जाए, हम चक्रवर्ती बन जाए, पर उनके जैसा पुण्य भी तो करो ज्ञानियों। चक्रवर्ती जो 6 खंड की विभूति को प्राप्त करता है, उस पिछली पर्याय में क्या पुण्य किया है, थोड़ा सा विचार तो करो। हम भी चाहते चक्रवर्ती जैसे आज के युवा चाहते, हम भी 96,000 रानियों के साथ विवाह करें। एक तो संभल नहीं रही और 96,000 रानियों की दुहाई देके कहते वो 96 लाते, तो हम क्यों नहीं? भाई उनका पुण्य भी तो सोचो। 6 खंड के अधिपति है वे, 6 खंड को जीतने वाले हैं। कई महीनों के उपवास करते हैं, कई दिनों तक निर्ग्रंथ मुनियों को दान देने का पुरुषार्थ करते हैं। हम नगर में आए मुनिराज तो सोचते हैं 2 दिन हमारा काम हो गया पूनम भाई, अब हमारी ड्यूटी पूरी, खत्म काम हमारा, हमने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली, कोई कहे नहीं हमने चौका नहीं लगाया था, क्या करें। और कंपटीशन किसके साथ? चक्रवर्ती के साथ। उसकी 96,000 रानी, 6 खंड का बाबा, 6 खंड को जीता, 84 खंड के महल है, उसकी तो प्रतिस्पर्धा है। उनके जैसा तो पुण्य चाहिए ज्ञानियों, उनके जैसा पुण्य भी तो करना सीखो, उनके जैसा पुण्य भी तो करना सीखो, उनके जैसा दान भी तो करना सीखो। किसके पास कमी है, किसके पास कमी है? आज धन की किसी के पास कमी नहीं है, पर जब भी देने का समय आता है, तब जेब में से जब भी गुल्लक में डालने का समय आता है, कभी 500 1000 की नोट निकलती है माँ पर्स से, जब भी निकलता है 5 7 10 निकलता है, 25 10 डलती है। और पुण्य कितना चाहिए? करोड़ों का पुण्य नीरज जी, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का चाहिए, अनगिनत पुण्य चाहिए। और जब भी गुल्लक में डालने का समय आता है तो 5 10 से ज्यादा नहीं निकलता। मुश्किल से कोई विशेष दिन है तो 50-100 रुपए निकल गए तो बहुत बड़ी बात है। और पुण्य सपने करोड़पति के, चाह दिल्ली जाने के, और बिल्ली पकड़ नहीं पा रहे हैं, गली से निकल नहीं पा रहे, और दिल्ली जाने के सपने। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, स्वर्ग मोक्ष अभी बहुत दूर है ज्ञानियों। पुण्य कर्मम न कुर्वते, पुण्य की इतनी बड़ी इच्छा, इतनी बड़ी लालसा है, मैं पुण्यात्मा बनूं, मैं धर्मात्मा बनूं, मैं ऐसा, मैं वैसा। अरे ज्ञानी वैसा पुण्य तो कर। पुण्य कर्म न कुर्वते, पुण्य कभी 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 करना ही नहीं चाहता, कभी दान धर्म नहीं करना चाहता, कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ कितने 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 पुरुष प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हैं? विरले 2 4 6 10 15 20 नाम आ जाएंगे। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? क्या आप भी प्रतिदिन पूजन करते? एक अर्घ्य चढ़ा लिया, भगवान को खुश कर लिया, भगवान खुश हो गए। भगवान को खुश करने के लिए पूजन पाठ नहीं है, ये पुण्य कर्म है, ये पुण्य कर्म है, ये पुण्य कर्म है। हर इंसान चाहता है, हर जीव चाहता है पुण्य का लाभ हो, पुण्य प्राप्ति हो, पर ऐसे दुकान में बैठे बैठे पुण्य नहीं मिलने वाला। कल भी मैंने पूछा था जेनेटिक साइंस में, वैभव भाई पुण्य कमाने की बात बचपन से सुनी ना, दुकान में बैठकर पुण्य कमाए नहीं जाता, और घर में बैठकर पाप लगता नहीं है। ये रहस्य है जिसे समझने की आवश्यकता है। पापान यन्नो मानस तू, पाप ना लगे, पाप ना लगे, पाप कर्म ना बन जाए, यही सोचता है, पर पाप कर्म विकुर्वते, प्रतिदिन प्रति समय पाप 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 ही करता है। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। चाह तो हमारी पुण्य की है और राह हमारी पाप की है, चाह तो स्वर्ग की है और राह नरक की है। कहाँ फंसे? न घर के ना घाट के, न स्वर्ग में जा पाए न नरक जा पाए। ये बीच में जो मायाचारी करके, जो इधर उधर के ढोंगी धर्मात्मा बनकर घूम रहे ना, इस कारण से हम उस त्रियंच की जेल में जाकर फंसने वाले हैं, पक्का मानना। मनुष्य नहीं बनोगे, मनुष्य नहीं बनोगे। छल कपट के साथ अगर धर्म किया है, दिखावा किया है, तो ज्ञानियों मनुष्य नहीं, नियम से, मायाचारी से त्रियंच ही बनोगे, त्रियंच ही बनोगे, त्रियंच ही बनोगे। स्पष्ट नीतिकार काम कुमार नंदी महाराज कह रहे हैं, पुण्य फला इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति नैव सा,
पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यसा। जो अन्य नीतिकारों ने लिखा वही उन्होंने अपनी भाषा में लिखा। पुण्य तो हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जीव चाहता है, मुझे पुण्य मिल जाए, मुझे पुण्य मिल जाए, मैं पुण्य करूं, मैं पुण्य करूं। पर सोचने से पुण्य नहीं होता, पुण्य कभी करता ही नहीं है। अपना ही गणित घर में जाकर लगा लो ना, घर में जाकर लगा लो अपना अपना स्वयं का गणित। आज 30 सितंबर है ना नीरज जी, बहुत सारों के ऑडिट का समय है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। उस दूसरों के यहाँ जाकर तो अपने वही खाते का हिसाब किताब करते हो। ज्ञानियों, अपने जीवन का भी हिसाब किताब करो, और जीवन का नहीं। माताओं, मैं तो कहता हूँ 24 घंटे का हिसाब करके रात में सोया करो। रात में सोने से पहले 1 मिनट अपने पूरे 24 घंटे का, दिन भर का जितना समय याद है उतने समय का आप हिसाब किताब कर लेना कि हमने ये आज पाप कर लिए है, ये पुण्य कर लिया है। और सोते समय कैलकुलेशन कर लेना कि हमारी लायबिलिटीज ज़्यादा है कि हमारे एसेट्स ज़्यादा है, हमारे देना ज़्यादा है कि लेना ज़्यादा है। हमेशा 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 पाप ही ज़्यादा रहेगा, देना ही ज़्यादा रहेगा। 24 घंटे में मंदिर कितने घंटे? मंदिर कितने घंटे? बहुत हो गया 1 घंटा। महाराज जी आ गए हैं तो और 1 आध घंटा मान लो, 3 घंटा मान लो। 24 घंटे में 3 घंटे और 21 घंटे, परडा किसका भारी? परडा 21 घंटे का ही भारी। घंटे के हिसाब से ही गणित लगा लो ना, पाप का ही परडा भारी है। चाह तो हमारी पुण्य की है। ऐसे 2-3 घंटों में पुण्य करने से कभी 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 हमारी राह बदलने वाली नहीं है। बदलो, बदलो अपनी राह को, बदलो अपनी राह को, बदलो अपनी राह को। पुनः 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 राह दिखाने वाले हमें समय पे मिले ना मिले कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। जो चाह है वैसा कर गुजरने का जज्बा रखो, जो होगा सो देख जाएगा। और पक्का मान लेना, अगर हमारे नेक विचार है, नेक हमने सोच के रखा है, तो जितने जितने नेक इंसान है वो साथ देंगे ही देंगे। पर हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी जीवन में कोई काम हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हमारी सुनो ना सुनो, परमात्मा की ही सुन लो। वो यही सूचना करने के लिए बीच में चली गई थी, जान के चली गई थी वो शायद, कि जैसे लाइट जाने का और आने का कोई ठिकाना नहीं है, ज्ञानियों ऐसे ही प्राण पखेरु कब 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 इस पर्याय से उड़ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। संभल लो, समझ जाओ, अपने आप को संभाल लो। ये दुर्लभ 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 मनुष्य पर्याय मिली है। कल भी आचार्य भगवान ने कहा था, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। ज्ञानियों, पुनः पुनः अवसर, पुनः पुनः अवसर दस्तक नहीं देगा आपके द्वार पर। आपको राह दिखाने वाले मिल चुके हैं। आपकी जो चाह है वह चाह पूरी होने की संभावना है। पर आप सोचो, आप सोचो तो, नहीं तो फिर जो है सो है ही, जो है सो है ही, जो है सो है ही। जब माँ घर में आए हुए अतिथि को हम सम्मान पूर्वक उच्च स्थान, अच्छा स्थान देना चाहते हैं, फिर वे परमात्मा भी बेचारे, विचार कर लेना, विचार कर लेना, विचार कर लेना। हम परमात्मा के लिए और अतिथियों के लिए किस प्रकार से अपने 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 भीतर से श्रद्धा समर्पण के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बहानों की कभी सीमाएं नहीं होती, बहानों की नीरजी कभी सीमाएं नहीं होती। जब तक बहाने बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे, जब तक बहाने बनाते रहेंगे, तब तक नदी के समान बहना नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते। इसलिए नदी के समान अगर बहना है तो बहाने छोड़ दो और सही राह पकड़कर अपनी चाह तक पहुंचने का प्रयास कर लो। क्या करूं, घड़ी का समय हो जाता है। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती है। ये सत्य अपने जीवन में स्वीकार करो कि हमारी चाह अगर पुण्य की है, अगर हमारी चाह स्वर्ग और मोक्ष की है, चाह अगर सुख शांति की है, तो उस राह को चलने का प्रयास करो। ठीक है, आज हमें मंजिल नहीं मिलेगी,
ये भी सत्य है, आज मुझे मंजिल नहीं मिलेगी, आज मैं चाह तक नहीं पहुंच रहा हूं, पर कम से कम आज जो हमारी चाह है वैसी राह पकड़ लेंगे तो पक्का मान लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी हम मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक, अपने चाह तक पहुंच सकते हैं। पहुंचना है, पहुंचना है, पर राह बदलनी होगी, राह बदलनी होगी, राह बदलनी होगी, राह बदलनी होगी। राह बदलने के लिए, राह बदलने के लिए, राह बदलने के लिए वह सच्चा मार्गदर्शक, सच्चा मार्गदर्शक पाटुदी जी गुरु मिला है। हम बदलने का प्रयास करें, क्योंकि दुनिया को बदलने से, दुनिया की राह बदलने से कभी 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 हमारा लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपनी चाह, अपनी इच्छा, अपनी लाभ को प्राप्त करना है तो हमें अपनी स्वयं की राह को बदलना होगा, मार्ग को नहीं। मार्ग तो वही है, मार्ग तो वही है। जीवन में ध्यान रखना, यहाँ से दिल्ली का मार्ग एक ही है, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ लखनऊ है। निर्णय मुझे करना है कि दिल्ली की ओर बढ़ना है कि लखनऊ की ओर बढ़ना है। मार्ग तो वही है, मार्ग वही है, मार्ग वही है। जो वही मार्ग स्वर्ग भी जाएगा, ऊपर जाओगे तो वही मार्ग नरक भी ले जाएगा, और कहीं नहीं बीच के फंसे तो मनुष्य और तिर्यंच गति में फंसे रहोगे। हमें तो इन सबसे निकलकर वह ऊपर वाली मंजिल पर, ऊपर वाली मंजिल पर, वह 8वीं मंजिल पर पहुंचना है, सिद्ध शिला पे पहुंचना है। तो कितना पुरुषार्थ करना होगा। सिद्ध शिला का छोड़ दो, हमने स्वर्गों की ही कितनी तैयारी की है। क्या उम्मीद है आप लोगों को कि जैसे नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है वैसे ही हम सच्चे में स्वर्गीय होंगे? है किसी को उम्मीद? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। बस नाम के आगे हम बुजुर्गों के भी लिखते आए हैं, आने वाली पीढ़ी आपके फोटो के आगे भी स्वर्गीय लिखेगी, नो डाउट, उसमें कोई शंका नहीं है। लिखना ही पड़ेगा, लिखा ही जाएगा। पर अपने आप से घर जाकर आज पूछ लेना, मुझे मत कहो, किसी से मत कहो, पर अपने आप से ही आज तक के जीवन का पूरा लेखा जोखा पढ़कर विजय जी निर्णय कर लेना कि क्या स्वर्गीय लिखा जाएगा, क्या वास्तव में मैं स्वर्ग जाने के योग्य कार्य कर चुका हूँ और अभी तक नहीं किए हैं। तो मिनटों में, घंटों में भी बहुत कुछ बदल सकता है। मिनटों में, घंटों में भी बहुत कुछ बदल सकता है। एक कुत्ते ने मात्र और मात्र अंतिम समय में माँ श्रद्धा से नमोकार सुन लिया था। मात्र अंतिम समय में। ज्ञानियों सुन लो, अंतिम समय है आज का प्रवचन का, नहीं तो महाराज जी कहाँ जा रहे हैं। अंतिम समय, कुछ अंतिम समय बचा है। अंतिम समय में, मात्र पर्याय के अंतिम समय में उस श्वान ने, उस कुत्ते ने श्रद्धा से नमोकार सुना था। वो स्वर्गवासी हो गया था, स्वर्ग में पहुंच गया था। हम भी अंतिम समय तक भी सुधर जाएंगे, अंतिम समय तक भी पर्याय के सुधर जाएंगे। वह श्रद्धा, वह समर्पण, वह राह हम बदल देंगे तो विश्वास मानना, हमारी चाह हमारे करीब हो सकती है, हम भी स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। और आज अगर छठे काल से या नरक के दुखों से बचना है तो पंचम काल में स्वर्ग में जाकर सागरों की आयु प्राप्त करो, और पुनः जब चौथा काल आ जाएगा पुनः इस भरत क्षेत्र में आकर मनुष्य बनकर कल्याण कर कर मोक्ष भी जा सकते हो। पर अभी 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 मात्र स्वर्गों तक जाने का पुरुषार्थ करो। जाओ स्वर्ग, मतलब अब घर में नरक है कि स्वर्ग है, आप ही जानो, क्योंकि जहाँ हरी खीर मिलेगी वहाँ स्वर्ग तो हो ही नहीं सकता। समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है प्रवचन का भी और जीवन का भी। निर्णय हमें करना है, निर्णय हमें करना है। हमें अपने जीवन को किस कदर सुधारना है कि जैसे बिगाड़ते आए हैं वैसे ही बिगड़ना है, क्योंकि निर्णय आपका है, जीवन आपका है और प्रमोद जी मंदिर आपका है। निर्णय आपको करना है। राह दिखाने वाले, चाह तक पहुंचाने वाले फिर भी मिल सकते हैं, पर राह पर चलना और चाह को बनाना हमारा ही कार्य हुआ करता है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।